गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो प्रकरण चल रहा है हिंदी पदखंड में, वो धनुष भंग चल रहा है 10th क्लास में। और इसका जो एक पैराग्राफ है धनुष भंग में, दोहा और चौपाई, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा दोहा और चौपाई दूसरा पैराग्राफ आज मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले दोहा चलते हैं कि राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई, और सीता मात स्नेह वस वचन कहे बिल खाई। तो प्रस्तुत दोहे में सीता जी की जो माता जी हैं उनका संकोच वर्णित है। यानी उन्होंने जब देखा कि श्री राम शिव धनुष को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनका जो संकोच है वो इस दोहे में और इस पूरी चौपाई में वर्णित है, जो कि वो अपनी सखी से कह रही हैं। तो सबसे पहले दोहे की व्याख्या सुनते हैं कि राम ही प्रेम समेत लख। प्रेम समेत का मतलब है साथ में, लख माने देख करके। सीता जी की माता जी ने श्री राम को प्रेम के साथ देखा और अपनी सखी को अपने पास बुलाया, सखीन समीप बुलाई। यानी श्री राम को प्रेम के साथ देखते हुए अपनी सखी को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से यानी बड़े प्रेम से वचन कहती हुई, यानी श्री राम के बारे में कहती हुई वे रो पड़ी। बिलख खाई माने रो जाना, वे बिलख पड़ी यानी रो पड़ी। और कह रही, क्या कह रही हैं वो सुनते हैं कि सखी सब कौतुक देखन हारे। कह रही हैं, कौतुक का मतलब है जो तमाशा होता है ना, वो कह रही है सखी ये सब के सब तो तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, ये जो हमारा हित चाहने वाले हैं, यानी ये कहते हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, तो ये तो सब के सब तमाशा देखने वाले बैठे हुए हैं। कौन बुझाई कही गुर पाही, ए बालक असी हटबल नाही। कौन बुझाई, बुझाई का मतलब समझाना, कि किसी में इतना साहस नहीं जो गुरु को जा कर के समझाई आए कि इन बालकों के लिए इस प्रकार की हट करना उचित नहीं है, कह रही है। और तर्क दे रही है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप कर दापा। दापा घमंड को कहते हैं, भूप राजा हो गए सारे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा शिव धनुष के लिए कहा गया है कि जिस शिव धनुष को रावण और बाणासुर जैसे बलशाली छू तक नहीं सके, और समस्त राजा अपना अपना घमंड करके अपनी हार मान कर बैठ गए। सो धनु राजकुमार कर दे ही, कर माने हाथों में, और उसी शिव धनुष को इन राजकुमारों के हाथों में दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदिर ले ही, मंदिर जो है वो मद्राचल पर्वत के लिए कहा गया है, और बाल बच्चा है, मराल माने हंस होता है। इसमें तर्क दिया है कि कहीं ऐसा हुआ है कि हंस के बच्चे मद्राचल पर्वत को उठा सकते हैं। भूप सयानब सकल सिरानी, सकी विधि गति कुछ जात न जानी। ऐसा लग रहा है कि जैसे राजा की समस्त बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। सियानब माने सियानापन यानी चालाकी, बुद्धि, सिरानी नष्ट हो गई हो। सखी विधि गति कुछ जात न जानी। है सखी इस ब्रह्मा की यानी इस विधाता की गति को कुछ भी समझा नहीं जा सकता, यानी कोई नहीं समझ सकता इस विधाता की गति है क्या आखिर। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उनमें से एक चतुर सखी बड़ी मीठी वाणी में बोली। मृदु माने मीठा होता है, बड़ी मीठी वाणी में बोली उन्हें समझाने के लिए कि तेजवंत लघु गण्युन रानी। हिरानी जो छोटे होते हैं और जो तेजस्वी होते हैं ना, उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। वो तर्क दे रही हैं, यानी यहाँ पर उदाहरण दिया है उन्होंने, कह रही हैं कि कह कुंभज के सिंधु पारा। कहाँ तो घड़ा, यानी कुंभज माने घड़ा होता है, और कहाँ तो घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, और कहाँ विशाल समुद्र जिसे वो ओख लगा करके पी गए थे। सो से सुजस सकल संसारा, जिससे उनका यश संपूर्ण संसार में फैल गया था। सुजसु उनका यश, उनकी कीर्ति, जिसके कारण पूरे संसार में उनकी कीर्ति फैल गई थी। आगे कह रहे हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा। हिरानी सूरज का गोला देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्यू भवन तम भागा, तमन अंधकार होता है, लेकिन जिस समय वो उदय होता है उस समय तीनों लोगों के अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए अपनी शंका को त्याग दो, क्योंकि श्री राम शिव धनुष को अवश्य तोड़ लेंगे। यहाँ पे आपको मैं समझा दूँ कि कह कुंभज के सिंधु अपारा, यहाँ पे समझाया गया कि जो ये मतलब शास्त्रों में भी ये है कि जो अगस्त ऋषि थे वो घड़े से उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने समुद्र को यानी समुद्र का घमंड दूर करने के लिए उस समुद्र को ओक लगा करके यानी हाथ लगा करके
अंजलि से पी गए थे। इसलिए कहा गया है कि कहाँ तो घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि यानी छोटे से, और कहाँ विशालकाय समुद्र। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, समझें और अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में उतारें। तब तक के लिए धन्यवाद।